अतीक का पाकिस्तान कनेक्शन, जांच में जुटी ईडी की एसटीएफ, माफिया के वकील पर कसा शिकंजा, योगी की पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद की हत्या को कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी उसकी संपत्तियों को लेकर जांच हो रही है। उसमें कई बड़े खुलासे हो रही हैं। इसी के तहत इन दोनों भाइयों का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया, जिसके चलते अब बड़ा एक्शन लेते हुए केस की विवेचना दिल्ली की स्पेशल टास्क फोर्स को सौंप दी गई है। अब ईडी की एसटीएफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी। साथ ही ये भी खबर आ रही है कि माफिया अतीक अहमद के अधिवक्ता रहे खान सौलत हनीफ के विरुद्ध एक और मुकदमे में चार्जशीट दाखिल की गई है। तो आज स्पेशल स्टोरी में अतीक से जुड़े अपडेट्स के बारे में विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे क्या है पूरा मामला। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ के मिट्टी में मिल जाने के बाद भी जांच आज भी जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में माफिया अतीक का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है और इसके कारण ही अब इसकी तफ्तीश बड़ी बड़ी एजेंसियां कर रही हैं। अतीक और उसके भाई की हत्या के बाद भी विवेचना जारी है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी अतीक का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के कारण ही अब इस केस की विवेचना दिल्ली की स्पेशल टास्क फोर्स को सौंप दी गई है, जहां अब ईडी की एसटीएफ अतीक से जुड़े बिल्डरों, सफेद पोश और मददगारों पर शिकंजा कसने वाली है। फिलहाल छापेमारी के दौरान मिली 10 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्तियों की तफ्तीश चल रही है। जांच चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की प्रयागराज शाखा ने अतीक एंड कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की झुंसी स्थित 8 करोड़ से अधिक कीमत की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया था। अतीक के 11 बैंक खातों को सीज किया गया। अप्रैल 2023 में अतीक अहमद की हत्या से पहले प्रयागराज की ईडी टीम ने अतीक अहमद के आर्थिक मददगारों के 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी। बिल्डर संजीव अग्रवाल, अमित दीप मोटर्स के मालिक दीप भार्गव, केरल में बिल्डर काली मोहसिन, सीए साहिब अहमद, अतीक के अधिवक्ता खान हनीफ सोहलत, खालिद जफर, लूकरगंज में सीताराम शुक्ला, करेली में पूर्व विधायक आसिफ जाफरी और कौशाम्बी में वदूद अहमद के घर पर छापेमारी की गई थी। वहीं जांच के दौरान 100 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी के पेपर मिले थे। इसके अलावा विदेशी करेंसी, हीरे और सोने के गहने ईडी ने बरामद किए थे। अगले चरण में बिल्डर अमित गोयल के कार्यालय और बिल्डर अतुल के यहाँ छापेमारी करके कागजात बरामद किए। डेटा इतना ज्यादा एकत्र हो गया था कि इसकी जांच के लिए एक और बड़ी टीम की जरूरत थी। इसी कारण इसे लखनऊ यूनिट को जांच के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। अब इस केस की जांच ईडी टास्क फोर्स दिल्ली को मिल गई है। माफिया के वकील के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। वहीं एक खबर और आ रही है, जहां उमेश पाल हत्याकांड के बाद मारे जा चुके माफिया अतीक अहमद के अधिवक्ता रहे खान सौलत हनीफ के विरुद्ध एक और मुकदमे में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। जेल में बंद हनीफ के खिलाफ उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल होने के मुकदमे में पहले ही पुलिस आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर चुकी है। सशस्त्र अधिनियम के भी मुकदमे आरोप पत्र में भेज दिए गए हैं। आपको बता दें कि अतीक के दूसरे अधिवक्ता जेल में बंद विजय मिश्रा के विरुद्ध भी 2 मुकदमों में चार्जशीट पुलिस दाखिल कर चुकी है। खान सौलत हनीफी अधिवक्ता के तार पर अतीक अहमद के सारे मुकदमों की पैरवी करता रहा है। वो करीब 3 दशक से अतीक के साथ रहा है। फरवरी 2006 में दर्ज उमेश पाल के अपहरण और धमकाने के मुकदमे में अतीक और अशरफ के साथ नामजद आरोपी रहा है। इसी साल 28 मार्च को एमपी एमएलए कोर्ट ने 17 साल पुराने मामले में अतीक के साथ खान सौलत हनीफ और दिलीप पासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत से हनीफ और दिलीप पासी को जेल भेज दिया गया था। इसके बाद उमेश पाल हत्याकांड की विवेचना भी पुलिस को हनीफ के विरुद्ध सबूत मिले। पुलिस ने अधिवक्ता हनीफ को कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो उसने अतीक और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन से जुड़ी कई जानकारियां दी। पुलिस ने हनीफ की निशानदेही पर प्रीतम नगर कॉलोनी स्थित उसके मकान से एक आईफोन तथा पिस्टल बरामद की थी।
आईफोन उमेश पाल हत्याकांड से पहले हनीफ को गोपनीय बातचीत के लिए दिया गया था। पुलिस ने अवैध पिस्टल बरामद होने पर धूमनगंज थाने में एक और मुकदमा हनीफ के विरुद्ध दर्ज किया था। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने हनीफ के साथ साथ 8 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी। सशस्त्र अधिनियम के मुकदमे में भी धूमनगंज थाने से हनीफ के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया गया। हनीफ के ही बयान से अतीक के दूसरा वकील विजय मिश्रा को भी उमेश पाल की साजिश में शामिल होने के आरोप में 30 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। 100 करोड़ की टैक्स चोरी में कसा शिकंजा। पुलिस और जांच एजेंसियां लगातार अतीक के करीबियों पर शिकंजा कस रही है। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। वहीं बीते दिन एक और गिरफ्तारी हुई, जहां एसटीएफ ने टैक्स चोरी के मामले में माफिया अतीक अहमद के बहनोई के रिश्तेदार कमर अहमद काजमी को गिरफ्तार किया। लखनऊ और मेरठ की एसटीएफ ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। दरअसल लखनऊ एसटीएफ ने 100 करोड़ की जीएसटी चोरी और धोखाधड़ी में माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक के रिश्तेदार कमर अहमद काजमी को गिरफ्तार किया। मेरठ और लखनऊ एसटीएफ ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। मेरठ से कमर अहमद काजमी की गिरफ्तारी हुई। कमर अहमद काजमी मेरठ के प्रतिष्ठित होटल ब्रॉडवे इन का मालिक है। वो हाल ही में दुबई से भारत लौटा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कमर अहमद काजमी के खिलाफ मेरठ के सिविल लाइन थाने में जीएसटी चोरी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। उस पर जीएसटी के ई-वे बिल बनाकर 100 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। कमर अहमद काजमी का मेरठ, दुबई, गुरुग्राम, उत्तराखंड और गाजियाबाद में ग्लास का बड़ा कारोबार है। वो 8 बड़ी कंपनियों का मालिक है। पूर्व में मेरठ विकास प्राधिकरण का पीआरओ भी रह चुका है। एसटीएफ कमर अहमद आजमी के संबंधित ठिकानों होटल ब्रॉडवे इन सहित कई फाइलों को खंगाल रही है। वहीं एसटीएफ काजमी का विदेशी फंडिंग और देश विरोधी कनेक्शन भी तलाश रही है। बताया जा रहा है कि जीएसटी चोरी की जांच के दौरान ही काजमी का अतीक से कनेक्शन मिला। कई देशों में इसका कारोबार फैला हुआ है। देश की 8 बड़ी ग्लास कंपनियों का वो संचालक है। वहीं मेरठ और लखनऊ की एसटीएफ टीम लंबे समय से गोपनीय जांच कर रही थी। कमर अहमद काजमी कैंट रोड के तिवारी कैंपस के सामने कोठी में रहता है। इधर अतीक अहमद के फाइनेंसर नफीक उर्फ नफीस बिरयानी की बीते दिनों प्रयागराज की नैनी जेल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। नफीस उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी था। पुलिस ने उसे आनंदपुर इलाके से मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। नफीस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी गोली लगने से वो घायल हुआ, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में उसने कई सारे राज खोले। यहाँ पर यह बता दें कि उमेश पाल केस में उसकी क्रेटा कार इस्तेमाल हुई थी, तभी उसे आरोपी बनाया गया, तो उसे पुलिस ने वांटेड घोषित कर दिया। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो उसने दावा किया कि नफीस बिरयानी के धंधे से 30 लाख रुपए हर महीने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को पहुंचाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, अतीक के गुजरात जेल जाने के बाद से वो कई खर्च भी उठा रहा था। पुलिस परिवार के सदस्यों के साथ साथ गैंग के अन्य सदस्यों को हवाई जहाज से गुजरात लाने और ले जाने और उन्हें 5 स्टार होटल में ठहरने की जिम्मेदारी वही उठा रहा था। नफीस के पैसों से ही शाइस्ता परवीन और उसके दोनों नाबालिग बेटे 4 बार गुजरात गए थे। आपको बता दें कि नफीस पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों की मदद करने का आरोप लगा है। एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान उस पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को मदद करने का आरोप था। नफीस धरने पर बैठे लोगों को बिरयानी भेजता था। इंटेलिजेंस की नजर में मामला सामने आने के बाद उस पर सख्ती की गई। समय का खेल देखिए, आज माफिया कहे जाने वाले अतीक और उसका भाई अशरफ मिट्टी में मिल चुके हैं। उमेश पाल केस के मुख्य आरोपी अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो चुका है। वहीं इस मामले में आरोपी बने अपराधियों को पुलिस लगातार ढूंढ रही है और अतीक के मामले से जुड़े हर एक अपराधी की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हो रही है। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब अतीक का सारा काला साम्राज्य खत्म हो जाएगा। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।